सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के इस बेहतरीन ट्यूटोरियल में। और आज हम लगाने वाले हैं एलिमेंट 3D के अंदर ये बेहतरीन टाइगर। देखिए, VFX है हमारा पैशन और हम नेक्स्ट लेवल ट्यूटोरियल्स क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट लेवल VFX बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर दिस नेक्स्ट लेवल इंट्रो। सबसे पहले हम गए ब्लेंडर में और वहां पर जाकर फाइल इंपोर्ट में जाकर अपने मॉडल को इंपोर्ट किया। और इंपोर्ट करने के बाद अब इसे सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट हम करेंगे OBJ सीक्वेंस में, क्योंकि एलिमेंट 3D के अंदर जो है वो OBJ सीक्वेंस ही जो है वो चलता है। एक्सपोर्ट करते टाइम आप ध्यान रखें कि आप एनिमेशन के इस स्विच को ऑन करें और एक्सपोर्ट OBJ क्लिक करें। एक्सपोर्ट करने के बाद हम आएंगे आफ्टरवर्ड्स के अंदर और वहाँ पर अपनी फुटेज को यूज़ करके एक न्यू कॉम्प क्रिएट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को सेव करेंगे Ctrl+2 की ज़िंदगी की मेरे दोस्तों। इसके बाद समय है एक न्यू सॉलिड क्रिएट करने का और उस पर एलिमेंट 3D प्लगइन लगाने का। और उसके बाद हम जाएंगे सीन सेटअप में। सीन सेटअप में जाने के बाद हम जाते हैं फाइल इंपोर्ट और 3D सीक्वेंस, जहां पर जो हमारा सीक्वेंस हमने सेव किया था हम उसे सिलेक्ट करेंगे और पहली OBJ फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हम ओके दबाएंगे और यहाँ पर जो हमारा मॉडल है वो आ चुका है। इसका साइज हम नॉर्मलाइज कर लेंगे और जो अलाइनमेंट है मॉडल की उसे हम कर देंगे बॉटम, ताकि टाइगर के पैरों से हम उसे कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम टेक्सचर करेंगे अपने टाइगर को। तो हम अपने सभी टेक्सचर्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। डिफ्यूज में डिफ्यूज लगाएंगे, ग्लॉसीनेस में ग्लॉसीनेस का मैप और बम्प के अंदर हम लगाएंगे बम्प मैप। फिर हम ड्राफ्ट टेक्सचर्स को ऑफ कर लेंगे ताकि थोड़ी क्वालिटी हमें मिल जाए और ग्लॉसीनेस की वैल्यू हम थोड़ी सी करेंगे कम, क्योंकि टाइगर जो है वो इतना ज़्यादा शाइनी नहीं होता है। इसके बाद हम एक न्यू प्लेन क्रिएट करेंगे और न्यू प्लेन क्रिएट करने के बाद उस पर मैट शैडो टेक्सचर अप्लाई करेंगे और इस प्लेन को हम रख देंगे एक अलग ग्रुप में, ग्रुप 2 के अंदर, और हम दबाएंगे ओके दबाने के बाद हम बाहर आ चुके हैं आफ्टरवर्ड्स के अंदर। यहाँ पर अपनी फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और कैमरा ट्रैक करेंगे। तो 3D कैमरा ट्रैकर हम सिलेक्ट करेंगे और हमारी जो फुटेज है सॉफ्टवेयर उसे ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद हम कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हम सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा पर क्लिक करेंगे। तो एक सॉलिड और एक कैमरा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी एलिमेंट वाली लेयर पर और वहां पर जाकर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो है वो नल क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि हम दोनों ग्रुप्स को कंट्रोल कर सकें। और उसके बाद जो हमारे दोनों ग्रुप नल की पोजीशन है उसे हम कर देंगे 0 0 0 और स्केल कर लेंगे अपने टाइगर को। एंड स्केल करने के बाद अब समय आ चुका है जो हमारा बैकग्राउंड है उसका 3D मैप लगाने का, एनवायरनमेंट मैप लगाने का। सो इसका 3D जो मैप है वो मैंने लोकेशन पर कैप्चर किया था जब मैं शॉट ले रहा था, और उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे और इंपोर्ट करने के बाद दबाएंगे ओके। अब हम जाएंगे रेंडर सेटिंग्स पर और वहां पर जाकर इनेबल करेंगे एम्बिएंट ऑक्लूजन को और डिस्टेंस जो है उसे इंक्रीज कर देंगे और जो हमारा बायस है RTAO बायस उसे भी हम 1 कर देंगे। ऑक्लूजन के साइज को इंक्रीज करने के बाद अब समय है कुछ लाइट्स लगाने का, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो थोड़ा डार्क हो गया है। तो उसके लिए हम एक पॉइंट लाइट क्रिएट करते हैं और उसकी जो पोजीशन है उसे भी हम 0 0 0 कर देते हैं और फिर उसे Y एक्सिस में ऊपर लेकर के जाते हैं और उसे पोजीशन करते हैं प्रॉपरली जहाँ पर जो हमारी ट्यूबलाइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और इंटेंसिटी हम थोड़ी इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद डुप्लीकेट करेंगे अपनी लाइट्स को, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लाइट्स जो है वो ऊपर से आ रही है। तो हम बहुत सारी लाइट्स क्रिएट करेंगे और उनकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेंगे, उनकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा सीन है उसके अकॉर्डिंग। आप एक एम्बिएंट लाइट भी जो है वो बना सकते हैं ओवरऑल ब्राइटनेस के लिए, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा डार्क जो है वो आपका 3D मॉडल हो रहा है। इसके बाद समय है शेडोज़ को इनेबल करने का। तो हम रेंडर सेटिंग्स में जाकर शेडोज़ को इनेबल कर देंगे और शेडोज़ को इनेबल करने के बाद हम लाइट्स को सिलेक्ट करते हैं और शेडो डिफ्यूजन को बढ़ा देते हैं पॉइंट लाइट की, ताकि जो हमारी शेडोज़ हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ी ब्लर हो जाएं, बिकॉज ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसके बाद हम सैम्पल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे अपने शेडो और एम्बिएंट ऑक्लूजन के। यूजुअली 6 जो है वो एक अच्छी वैल्यू रहती है, 6 या फिर 7, और मल्टी सैम्पल्स भी आप बढ़ा दीजिएगा 6 या फिर 7। और उसके बाद जो गामा है RTAO गामा ऑक्लूजन का उसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि जो ऑक्लूजन है वो ज़्यादा डार्क ना रहे। और इसके बाद आउटपुट में हम जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा रेंडर की सेटिंग्स करेंगे, जैसे कि हम सुपर सैम्पलिंग को 2 कर सकते हैं 0 से और स्मूथिंग जो है उसे हम ऑन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ इफेक्ट्स हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि नॉइज और कलर नॉइज यहाँ पर ऑफ कर देंगे एंड 1% जो है उसके अंदर नॉइज हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से मीडियन एक इफेक्ट आता है जो कि आपकी फुटेज को हल्का सा ब्लर कर देगा, क्योंकि जो आपकी बैकग्राउंड फुटेज है वो भी हल्की सी ब्लर है। सो मीडियन लगाकर हम उसे 1 कर देंगे। और जो अब हमारा टाइगर है वो डिजिटल टाइगर है, तो हमने उस पर नॉइज़ लगा दिया और उसे थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, तो फुटेज के साथ ज़्यादा बेटर मैच कर रहा है। सो ये है हमारा टाइगर, इसे हमने ट्रैक करके यहाँ पर प्लेस कर दिया है और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों आप भी ऐसे जो है टाइगर अपनी फुटेज के अंदर लगा सकते हैं ट्रैक करके। जो 3D सीक्वेंस है और टेक्सचर है उस सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। और आप भी बना सकते हैं ऐसे टाइगर, और टाइगर का झुंड भी बना सकते हैं। लेकिन झुंड में देखिए शेर नहीं आता है, झुंड में तो जो है सूअर आते हैं। लेकिन ये क्या, इस झुंड में एक बकरी है। देखिए इतने सारे बाघों के बीच में जो ये एक बकरी है, असली शेर तो ये खुद ही है। कौन है असली शेर? हाँ तुम हो, बिल्कुल सही। सो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेहतरीन ट्यूटोरियल्स के लिए, और आप अपना प्यार दिखा सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स देकर या फिर चैनल को ज्वाइन करके। और अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपको मिल जाएगी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में, सिर्फ और सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए। मिलते हैं आपको अगले बेहतरीन ट्यूटोरियल में। मेरा नाम इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय।